और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बिहार में बालू माफियाओं के हमले पर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है। वैशाली में शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं, न तो ये कोई पहली घटना है और न ही ये कोई आखिरी घटना, पहले भी इस तरह की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। तो शिक्षा मंत्री ने पत्रकारों से पूछा कि क्या उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में इस तरह की घटनाएं नहीं होती हैं? समय समय पर होने वाली इस तरह की घटनाओं पर मुंहतोड़ जवाब दिया जाता है। बिहार के शिक्षा मंत्री के गैर जिम्मेदाराना बयान पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले उनका बयान आपको सुनाते हैं। पहली बार हुई है, इससे पहले कभी नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश में नहीं होता है, बिहार के लिए तो मध्य प्रदेश में नहीं होता है। अरे भाई ये घटना है, अपराध है, अपराधी है तो ये तो होते रही है ना। इस तरह की घटना है, समय समय पर होती है, अपराधियों को मुंह तो जवाब दिया जाता है। तो बिहार पुलिस के एक दारोगा की हत्या के बाद शिक्षा मंत्री के इस तरह के बयान पर अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं। न्यूज़ 18 ये सवाल पूछता है कि क्या दारोगा की हत्या मामूली घटना है? सवाल इसके साथ यह भी है कि बिहार की घटना पर आखिर जवाब शिक्षा मंत्री क्यों नहीं दे रहे हैं? और बिहार में घटना तो एमपी और यूपी की बात क्यों की जाती है? क्योंकि इसी का संदर्भ देते हुए शिक्षा मंत्री ने बड़े ही गैर जिम्मेदाराना तरीके से अपनी बात को रखा कि यह कोई पहली घटना नहीं है। तो बार-बार ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान शिक्षा मंत्री क्यों देते हैं? सवाल यह भी है कि ऐसे बयानों से पुलिस का मनोबल क्या नहीं गिरेगा? बिल्कुल। और बालू माफिया के प्रति मंत्री की हमदर्दी आखिर क्यों है, यह भी बड़ा सवाल। तो बिल्कुल एसआई प्रभात रंजन की हत्या के मामले में बड़ा अपडेट इस वक्त सामने आ रहा है, जिसमें जमुई में बालू माफिया के आतंक का कनेक्शन नवादा से जुड़ा हुआ बताया गया है। इस बात का खुलासा हुआ है। पुलिस ने गरही में बालू माफिया के खिलाफ एक्शन अब इसे लेकर तेज कर दिया है। तो कई इलाकों में ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। साथ ही पुलिसकर्मी को रौंदने वाला ट्रैक्टर भी जब्त कर लिया गया है। नवादा के महुलियाटांड़ से ट्रैक्टर को जब्त किया गया है। बिल्कुल। और एक और बड़ा अपडेट इस पूरे मामले पर सामने आता हुआ, जिसमें पुलिस ने एसआई की हत्या के मामले में कार्रवाई करते हुए नवादा से 2 कार और 1 बाइक को भी बरामद किया है, जिस ट्रैक्टर की चपेट में आने से एसआई प्रभात रंजन की मौत हुई थी, उसके मालिक की पहचान भी कर ली गई है। ट्रैक्टर का मालिक महुलियाटांड़ का रहने वाला कृष्ण दास बताया जा रहा है। पुलिस ने आरोपी कृष्णा दास की पत्नी को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है। जब्त गाड़ियों को पुलिस अपने साथ ले गई और ट्रैक्टर मालिक को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी तेज कर दी गई है। अब आपको पूरा ये मामला बताते चलते हैं। दरअसल घटना जो है वो जमुई की है और ऐसे में बालू माफिया का हौसला किस कदर जमुई में देखिए बढ़ा हुआ नजर आ रहा है कि अवैध बालू लदे एक ट्रैक्टर ने पुलिस वाले को ही रौंद दिया। ट्रैक्टर की चपेट में आने से एसआई प्रभात रंजन की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक जवान इस हमले में घायल हो गए, जिसे इलाज के लिए निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया। पूरा मामला गरही थाना के रोपा वेल के पास की है। पुलिस अधिकारी की मौत से पूरे इलाके में सनसनी का माहौल है। यह खबर सचमुच बेहद चिंताजनक है। पर बड़ा सवाल यह है कि आखिर बालू माफिया का साहस इस हद तक कैसे बढ़ गया कि उसने एक पुलिस वाले पर ही ट्रैक्टर चढ़ा दी? क्या बालू माफिया में पुलिस का और कानून का जरा भी खौफ नहीं रह गया? सवाल यह भी उठता है कि आखिर बिहार में बेकाबू बालू माफिया पर लगाम कैसे लगेगी? हालांकि पुलिस जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। तो सब इंस्पेक्टर प्रभात रंजन को रौंदने के मामले में जमुई मुख्यालय डीएसपी अभिषेक कुमार सिंह ने क्या कुछ कहा है, जरा वो सुनिए। जो ट्रैक्टर चला रहा था उसके द्वारा जान मारने की नियत से कई बार जो है धक्का दिया गया इनकी गाड़ी को, जो है जिसमें प्रभात रंजन के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया गया। और इसी क्रम में जो है इलाज के लिए हम लोग ले जा रहे थे वहाँ के लोकल थाना के द्वारा, और इलाज के क्रम में जो है हॉस्पिटल पहुँचने के पहले ही वो शहीद हो गए। इसके अलावा एक अन्य होमगार्ड भी गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं, जिनका इलाज अभी जमुई में चल रहा है। और इस पूरे घटनाक्रम पे जमुई पुलिस काफ़ी हताहत और दुखी है और परिवार के साथ उसकी संवेदनाएं पूरी है। पुलिस अधीक्षक महोदय जमुई के द्वारा एक विशेष टीम का गठन किया गया है, जो कि अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जमुई के नेतृत्व में विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया है। और वो लगातार जो चालक है जिसकी पहचान कर ली गई है,
चालक नवादा जिला का रहने वाला है और इसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार टीम छापेमारी कर रही है, टेक्निकल टीम भी लगी है। तो इंस्पेक्टर की मौत के बाद सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने इस बहाने सरकार को घेरा है और जंगल राज का आरोप लगा दिया। वहीं महागठबंधन इस मामले में बैकफुट पर नजर आ रहा है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने का भरोसा दिला रहा है। किसने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। दुखद है, हम सबसे पहले उनके परिजनों को इस संकट की घड़ी में दुख सहन करने की प्रार्थना करेंगे ईश्वर से, और एक भरोसा जरूर दिलाएंगे कि शासन किसी प्रकार की कार्रवाई से पीछे नहीं हटेगी। जिन लोगों ने अगर साजिशन किया होगा उस पक्ष का भी पड़ताल की जाएगी और हर पहलुओं को देखेगी शासन। और बालू माफिया अगर शासन पर अगर हमला करेंगे तो शासन चुप नहीं बैठेगी। अब जरूरत आन पड़ी है कठोरतम कार्रवाई करने की। आर्थिक अपराध इकाई भी सक्रिय होकर के इनके खिलाफ काम करेगी और शासन हर पहलुओं को देखेगी और जो भी दोषी होंगे बख्शे नहीं जाएंगे। अपने वीर इंस्पेक्टर प्रभात रंजन जी के प्रति हमारी गहरी श्रद्धांजलि तब पूरी होगी जब हम उनकी हत्या के असली दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा तक पहुंचा दें। और याद रखिए, जो हत्यारा है, जो उस हत्यारे के पीछे खड़ा है, उसका संरक्षक है, बचेगा कोई भी नहीं। जो सबसे बड़ी सजा होगी वो दिला के दिखाएंगे, ये पूरा बिहार राज्य देखेगा। तो गोपालगंज में भी बेखौफ बालू माफियाओं ने पुलिस टीम पर हमला किया था और चौकीदार का अपहरण कर लिया गया था। यह घटना 11 जुलाई 2023 की है। नगर थाना क्षेत्र के फतहा गांव के पास बालू माफियाओं ने जब्त बालू की ट्रकों की रखवाली में तैनात पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया था। इस मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी, लेकिन अब तक हमलावरों की गिरफ्तारी नहीं की गई। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान पर सियासत भी शुरू हो गई है। किसने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। तो बिहार में अपराधियों का तांडव देखिए किस कदर जो है वो देखने को मिल रहा है। और मुंगेर में शराब की बिक्री का विरोध करने पर बदमाशों ने एक दुकानदार को गोली मार दी। घटना कोतवाली थाना के शादीपुर की है, जहां 50 साल के संजय कुमार ने जब शराब बेचने का विरोध किया तो तस्करों ने उनके ऊपर ही गोली चला दी, जिसमें वो बुरी तरह से घायल हो गए। फिलहाल उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। घायल ने बताया कि विक्की राम शराब की बिक्री करता है। बीती रात जब वह दुकान बढ़ा रहे थे तभी विक्की राम पीछे से आया और गोली चला दी। कोतवाली थाना अध्यक्ष धीरेन्द्र कुमार पांडे ने बताया कि घायल के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। वहीं अपराध की अगली खबर बाढ़ से है, जहां बीती रात 1 घंटे के अंदर पंडारक थाना क्षेत्र में 2 हत्याओं से इलाके में दहशत मच गई। अपराधियों ने ग्वास शेखपुरा में पहले सिगरेट नहीं देने पर कुमकुम नामक किशोरी की गोली मारकर हत्या कर दी। एसपी अभी मामले की जांच कर ही रहे थे कि दूसरी हत्या नीतीश की हो गई। बताया जा रहा है कि काली पूजा के दौरान सभी नाटक देख रहे थे, तभी फायरिंग हुई जिसमें नीतीश को गोली लग गई। मौके पर पुलिस पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडलीय अस्पताल भेजा है। पूरे मामले पर एसपी ने क्या कुछ कहा है सुनाते हैं। गांव में एक बच्ची जिनका नाम कुमकुम साहब है, 14 वर्ष उनकी उम्र है, उनको एक व्यक्ति लालू यादव द्वारा गोली मार दी गई है, जिसमें इलाज के क्रम में बच्ची की मृत्यु हो चुकी है। और घटनास्थल पे अभियुक्त घर पे छापेमारी की जा रही है, जिसमें वो फरार पाया गया है। अन्य प्लेसेस पे भी जो है छापेमारी लगातार की जा रही है, उसको जल्दी जल्दी गिरफ्तार जो है कर लिया जाएगा। वहीं धनाधन बुलेटिन की अगली खबर बेगूसराय से है, जहां एक बार फिर से दबंगों का कहर देखने को मिला है। जहां दबंगों ने पिता और पुत्र की जमकर पिटाई कर दी। दबंगों की पिटाई से पिता और पुत्र दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल अवस्था में इलाज के लिए इन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना भगवानपुर थाना क्षेत्र के दामोदरपुर गांव की है। घायल पिता और पुत्र की पहचान दामोदरपुर गांव के रहने वाले दिलीप तांती और गोलू कुमार के तौर पर की गई। घायल गोलू कुमार ने बताया कि हम लोग घर में थे, तभी गांव के दबंग व्यक्ति सुनील ताती, राजेश ताती और राजवंशी ताती सहित अन्य शराब पीकर घर में घुसकर गाली गलौज करने लगे। जब विरोध किया तो इसी से नाराज होकर लाठी डंडे और कुदाल से हमला कर दिया। फिलहाल भगवानपुर थाने में पीड़ित परिवार ने दबंगों के खिलाफ आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। क्या कहा है सुनाते हैं। खींच के ले गया खेत में, कुदाली से भी सर काट दिया। अच्छा, कौन था? सुनील तांती था, राजेश तांती था, राजवंशी तांती था, शिवम कुमार। काहे मारा?
वो पीपा को पहले ही मतलब जान से मारने की धमकी दे रहा था। कहा है कुछ वजह होगा? पुराना दुश्मनी। तो दनादन बुलेटिन की अगली खबर बेगूसराय से, जहां एक बार फिर से पुलिस और स्वास्थ्य विभाग ने सिस्टम को शर्मसार कर दिया है। कल 8 साल की नाबालिग लड़की का शव बरामद किया गया था। परिजनों ने बच्ची के साथ दुष्कर्म और फिर हत्या करने का आरोप लगाया। बच्ची को जब पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया तो स्वास्थ्य विभाग की संवेदनहीनता सामने आ गई। मृत बच्ची को न तो स्ट्रेचर नसीब हुआ और न ही अन्य तरह किसी तरह की कोई सुविधा दी गई। इतना ही नहीं, परिजन उसे गोद में उठाकर कभी एक्सरे रूम तो कभी पोस्टमार्टम रूम तक दौड़ लगाते रहे। वहीं परिजनों का कहना है कि डॉक्टरों ने बच्ची की मौत की वजह सांप काटना बताया है, लेकिन सवाल उठता है कि अगर सांप काटने से मौत हुई है तो फिर बच्ची के शरीर से कपड़े क्यों गायब थे, उसके गले पर निशान क्यों थे। दूसरा सवाल यह है कि क्या स्वास्थ्य विभाग इतना संवेदनहीन हो गया है कि छोटी बच्ची का शव लेकर परिजन इधर उधर भटकते रहे और उन्हें कोई मदद नहीं मिली। पुलिस से जब इस बारे में सवाल किया गया तो जो जवाब मिला वो भी आपको सुनाते हैं। क्या विलम्ब क्यों हो रहा है? विलम्ब क्यों हो रहा है? हम डॉक्टर बताएंगे विलम्ब क्या हुआ। एक मिनट क्या वजह, क्या सुबह में लाश मिली है, अब तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ। बॉडी पर क्या क्या निशान देखे आप? डॉक्टर साहब ये है भाई, पूछे बॉडी पर क्या सवाल पूछा था। प्रथम दृष्टया क्या लगता है कैसे मौत हुई? बताएंगे। वहीं दनादन बुलेटिन की अगली खबर समस्तीपुर से, वंदे भारत एक्सप्रेस के बाद अब राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन पर पत्थरबाजी की घटना सामने आई है। बिहार के समस्तीपुर में कुछ असामाजिक तत्वों ने डिब्रूगढ़ से आ रही ये ट्रेन जो थी उस पर पथराव शुरू कर दिया, जिसमें कुछ यात्री घायल भी हुए। इस मामले में आरपीएफ की टीम ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। डिब्रूगढ़ से नई दिल्ली जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस सोमवार की शाम करीब 6:25 पर जैसे ही समस्तीपुर स्टेशन के पीछे पहुंची, वहां मौजूद कुछ युवकों ने ट्रेन पर पथराव कर दिया, जिसमें कुछ यात्री चोटिल हो गए, जबकि एक यात्री के सिर में चोट लगने से वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल यात्री का नाम संतोष छेत्री बताया गया है। मेडिकल की टीम ने ट्रेन के अंदर जाकर यात्री का इलाज भी किया है। अगली खबर पटना से, जहां गुजरात के सूरत रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में एक पैसेंजर की मौत के मामले में जन सुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने कहा कि क्या तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल जैसे राज्यों से लोग बिहार में आकर मजदूरी कर रहे हैं? नहीं ना, मगर बिहार के लोग जानवरों की तरह ट्रेन में लदकर भेड़ और बकरी की तरह मजदूरी करने के लिए यहां से वहां आ जा रहे हैं। आगे प्रशांत किशोर ने कहा कि आपने कभी नीतीश कुमार को किसी फैक्ट्री बनाने को लेकर चर्चा करते हुए सुना है? नीतीश कुमार के लिए आज चर्चा का विषय क्या है? उनके लिए आज चर्चा का विषय है कि धरती का नाश होने वाला है। बयान सुनाते हैं। कोई तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक से आकर बिहार में मजदूरी कर रहा है, कहीं देखा है आपने? आज के हमारे बच्चे रोज ट्रेन में, बस में जानवरों की तरह बैठकर रोज मजदूरी करने जा रहे हैं। हम लोग की ये दुर्दशा है और हम लोग जबरदस्ती जिसको कहते हैं मुंहजोरी कर रहे हैं कि हम बहुत अच्छे। आप अच्छे थे। आजादी के बाद बिहार देश के 4-5 सबसे अच्छे राज्यों में गिनती इसकी होती थी। खबर सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ मांझी के मौन प्रदर्शन की। पटना में जीतन राम मांझी ने हाईकोर्ट अंबेडकर स्मारक के पास मौन प्रदर्शन करने के लिए जैसे पहुंचे, प्रशासन ने उन्हें अंदर जाने से ही रोक दिया। इस बात को लेकर जीतन राम मांझी नाराज हो गए और सरकार पर जमकर अपनी भड़ास निकाली। इस दौरान पूर्व सीएम के समर्थन में बिहार के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी भी आ गए। जीतन राम मांझी ने सीएम नीतीश के बयान में मौन प्रदर्शन किया और सीएम पर प्रताड़ित करने का आरोप भी लगाया। मांझी ने कहा कि सीएम नीतीश के बयान से दलित समाज शर्मसार है और उनकी भावनाएं आहत हुई हैं। पर माल्यार्पण करने से भी रोका गया। इतना जघन्य अपराध हम समझते हैं कि बिहार के दलित, पिछड़ा वर्ग के लोग, महिला लोग नहीं बर्दाश्त करेंगे और ऐसा न किए हैं तो हम लोग छठ के बाद दिल्ली के जो राजधानी है वो राजघाट में भी महात्मा गांधी के सामने भी हम लोग प्रार्थना करेंगे कि नीतीश कुमार को सद्बुद्धि दे और लोगों से कहेंगे कि ऐसे आदमी जो दिमागिया फल मने एक तरह से दिवालियापन हो गया है उनका दिमाग का, ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री के पद पर रहने का कोई हक नहीं। इसके लिए भी जरूरत पड़ी तो कानूनी कार्रवाई भी हम लोग करने को सोचा है। हमें यही कहना है। आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी के नेतृत्व में जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण करने आए थे, मौन धारण करने आए थे, इसको नहीं करने देना ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।
ये लोकतंत्र की हत्या है। और जिस तरह बिहार की स्थिति बिहार में उत्पन्न हुई है, यहाँ बालू माफिया, शराब माफिया, जमीन माफिया, माफियाओं का राज हो गया और मुख्यमंत्री बीमार चल रहे हैं। तो जीतन राम मांझी भले ही मौन प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हों और उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी गई, लेकिन नीतीश कुमार पर निशाने उनकी तरफ से लगातार साधे जा रहे हैं। मांझी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट के जरिए सीएम नीतीश कुमार पर तंज कसा। मांझी ने लिखा है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती पर शत नमन। राहुल गांधी जी से आग्रह है कि आज के दिन नीतीश कुमार जी से कभी भूल के भी ना मिले, नहीं तो वह नेहरू जी की जगह राहुल जी की ही जयंती मनाने लगेंगे। स्वर्गीय महावीर चौधरी पुण्यतिथि वाला कांड याद ही होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। विधानसभा में महिलाओं पर दिए बयान और फिर मांझी पर भड़कने के बाद सीएम नीतीश ने मीडिया से एक दूरी बना ली है। मांझी पर दिए बयान के बाद लगातार नीतीश कुमार को लेकर सियासत गर्म है। विपक्ष लगातार सीएम नीतीश पर हमला बोल रहा है। ऐसे में नीतीश मीडिया से दूर भाग रहे हैं। आज भी नेहरू जयंती के कार्यक्रम में नीतीश मीडिया से दूर रहे। यही नहीं, सवाल पूछने पर सीएम हाथ जोड़ते भी नजर आए। बिल्कुल। और अब बात उत्तरकाशी में फंसे मजदूरों की, जहां उत्तरकाशी में यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर निर्माणाधीन सिलक्यारा टनल के अंदर फंसे 40 मजदूरों को निकालने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। टनल के अंदर भूस्खलन में करीब 40 मजदूर रविवार को फंस गए थे, जिसमें बिहार के 4 और झारखंड के 15 मजदूर भी शामिल हैं। अधिकारियों ने वॉकी टॉकी के जरिए टनल में फंसे हुए मजदूरों से संपर्क किया और ये कहा जा रहा है कि सभी मजदूर जो अंदर फंसे हुए हैं वो सुरक्षित हैं। मौके पर एनडीआरएफ और एसटीआरएफ के साथ पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौजूद है और टनल में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए अब मलबा हटाने का काम लगातार 52 घंटे से चल रहा है। तो पाइप से टनल के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है। इसके साथ ही टनल में पानी की भी आपूर्ति की जा रही है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उत्तराखंड में फंसे झारखंड के मजदूरों की मदद के लिए रांची से 3 सदस्यीय टीम भेजी है। इनमें जय पार्टी के सीईओ भुवनेश प्रताप सिंह, ज्वाइंट लेबर कमिश्नर राजेश प्रसाद और प्रदीप रॉबर्ट लकड़ा शामिल है। ये तीनों अफसर घटनास्थल पर कैंप करेंगे और झारखंड के मजदूरों तक पूरी मदद पहुंचाएंगे। वहीं आज 12 सदस्यीय केंद्रीय टीम भी उत्तरकाशी जाएगी। पूरे मामले पर सीईओ ने क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं। वो थोड़ी आगे बढ़ी है, लगभग 10 मीटर कल की अपेक्षा में, लेकिन मलबा जो है लगातार ऊपर से गिर ही रहा है अभी। तो कोशिश ये चल रही है कि इसको सॉलिडिफाई करके सीमेंटर लगा के धीरे धीरे आगे बढ़ा जाए। बाकी इस बीच रात जो पिछली रात गई है, इसमें हमने जो मजदूर अंदर फंसे हैं उनसे बात की है वायरलेस के थ्रू और उनसे हमारी बात हो गई थी। उन्होंने अपनी कुशलता प्रकट की है और हमने उनको डायरेक्शन भी भिजवाया है पाइपलाइन के थ्रू। संदेश उनकी तरफ से यही है कि उन्होंने थोड़ा बहुत राशन की मांग की थी, जो हमने हमारे पास लिमिटेशन है कि पाइपलाइन बहुत छोटी है। हमने उससे जो पानी ऑक्सीजन सप्लाई हो रही थी उसी से हमने डायरेक्शन दिया है और उनको पता है कि यहाँ से एक्सकेवेशन किया जा रहा है और वो कुशल है। तो रविवार को टनल के अंदर भूस्खलन में करीब 40 मजदूर फंस गए। वहीं सिलक्यारा टनल दुर्घटना में आज का दिन अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। प्लान के मुताबिक देर रात देहरादून से ऑगर ड्रिलिंग मशीन टनल साइट पर पहुंचा दी गई। इसके साथ ही 900 मिलीमीटर व्यास के ह्यूम पाइप भी साइट पर पहुंच चुके हैं। तो ऑगर मशीन के लिए जो जरूरी प्लेटफॉर्म चाहिए था वो भी रात ही बनाकर तैयार कर लिया गया है। अब ड्रिलिंग मशीन के इंस्टॉलेशन का काम चल रहा है। मशीन के इंस्टॉलेशन के बाद मलबे में बोरिंग का काम शुरू किया जाएगा और फिर ह्यूम पाइप डालकर फंसे श्रमिकों के लिए रास्ता बनाया जाएगा। एनडीआरएफ डीआईजी ने क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं। टनल का काम चल रहा था, इसमें चूंकि जैसा मैंने देखा है ये कच्ची मिट्टी का पहाड़ है अभी और इसलिए शायद ये लैंड अभी जो मिट्टी का धंसाव हुआ है उसकी वजह से ये घटना हुई है। और शासन प्रशासन पूरी तरह से लगा हुआ, इनकी मशीन्स काम कर रही हैं और अभी जो प्रगति हुई है 20 मीटर के लगभग प्रगति हुई है। टोटल शायद 50-60 मीटर की डिस्टेंस को बताया जा रहा है और चूंकि 24 घंटे काम हो रहा है तो उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी जो है हम उनसे संपर्क उनके पास पहुंचने की कोशिश करेंगे। और एक जो राहत की बात यह है कि उनसे संपर्क भी हो चुका है, जो अंदर लोग फंसे हैं उनको भोजन भी पहुंचाया जा रहा है और ऑक्सीजन भी पहुंचाया जा रहा है। तो सिलक्यारा टनल हादसे में अब तक क्या कुछ हुआ है वो भी आपको बताते चले। जहां पर उत्तरकाशी में टनल में लैंडस्लाइड रविवार के दिन होती है। बिहार के 4 मजदूर इस हादसे में टनल के अंदर फंस गए हैं। 8 राज्यों के मजदूर इस टनल में इस वक्त फंसे हुए हैं, जिनकी संख्या 40 बताई गई है। बिहार के 4 मजदूर हैं, वहीं झारखंड के भी 15 मजदूर इस टनल के अंदर इस वक्त फंसे हुए हैं। अधिकारियों ने वॉकी टॉकी के जरिए इन मजदूरों से संपर्क साधा है। टनल में फंसे सभी मजदूर सुरक्षित बताए जा रहे हैं।
तो मौके पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम मौजूद है। फंसे मजदूरों को निकालने के लिए मलबा हटाने का काम लगातार जारी है और इस मलबे को हटाया जा रहा है। पाइप से टनल के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई भी की जा रही है ताकि परेशानी सांस लेने में उन मजदूरों को नहीं हो। साथ ही सीएम हेमंत सोरेन की अगर बात करें तो सीएम हेमंत सोरेन ने 3 अफसरों को वहां पर भेजा है और आज 12 सदस्यीय केंद्रीय टीम जो है वो उत्तरकाशी पहुंचेगी। बिल्कुल, तो रविवार को टनल में फंसे 40 मजदूर जो हैं वो अभी भी अंदर ही हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू में लगातार जुटी हुई हैं। मौके पर अगर जिला प्रशासन की बात करें तो जिला प्रशासन और पुलिस की टीम मौजूद है। मजदूरों तक पाइप के जरिए ऑक्सीजन की सप्लाई कराई जा रही है। मजदूरों तक खाना और पानी भी पहुंचाया गया है। वॉकी टॉकी के जरिए मजदूरों से संपर्क किया गया और उन्हें सुरक्षित बताया गया। तो मंगलवार को सीएम धामी मौके पर पहुंचे। पीएम मोदी ने सीएम से हादसे की जानकारी ली। पीएम मोदी ने सीएम से फोन पर जानकारी ली। आज दून से ऑगर ड्रिलिंग मशीन पहुंची। 900 मिलीमीटर व्यास के ह्यूम पाइप भी पहुंचे। ह्यूम पाइप डालकर मजदूरों को निकालने का प्लान रखा गया। तो पीएम मोदी ने सीएम से फोन पर जानकारी ली कि अब तक क्या कुछ हो रहा है और आज दून से ऑगर ड्रिलिंग मशीन पहुंची है। और फिलहाल यहां रुक रहे एक छोटे से अंतराल के लिए, फौरन होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ।